शदीद धुंध ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में रास्ते धुंधला गए। लाहौर में हर तरफ धुंध ही धुंध। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मोटरवे पर कई मकामात पर नो एंट्री। M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से रजाना तक सफ़र के लिए ममनू करार। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 मुल्तान से रोहड़ी। M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। कौमी शाहराह पर मांगा मंडी, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल में हद निगाह इंतहाई कम। मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान और बहावलपुर में धुंध के बाइस ट्रैफिक मुतासिर। ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। अमरीकी सदर ट्रंप का फौजी सरबराह को हुक्म। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि मुतादिद सीनियर फौजी अफसरान ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी से अमरीकी सदर का हौसला बढ़ा है। सियासी मुशीर स्टीफन रूस या चीन के इकदाम से कबल जजीरे पर कब्जे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अखबार ने मजीद लिखा, ऐसे इकदाम से बरतानवी वजीर आजम से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ये इकदाम नेटो के खात्मे का बायस बनेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, अमरीका ईरान के अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान शायद अपनी तारीख में पहली बार आज़ादी के करीब है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। KP में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने दायरा इख्तियार के तहत इक़दामात कर रहे हैं। शुरका ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा, सूबे में गवर्नर्स का फुकदान और अवामी मसाइल पर तवज्जो ना होना संगीन मसला है। अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती अमल का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। PTI को आज बाग़-ए-जिना कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया, जलसे के दौरान कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िरक़ा वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, आज बाग़-ए-जिना में जलसा होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला सिंध में पीर को मुलाकात तय। सिंध हुकूमत ने मुलाकात मनसूख करने के हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। हलीम आदिल शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, हफ्ते को दोनों वज़राए आला की मुलाकात तय नहीं थी। अब पीर को बैठक लगेगी। सड़क पर जलसा आवाम के लिए तकलीफ का बायस होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार बोले, हुकूमत की रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी वहीं करना होगा। स्टेट के खिलाफ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं, इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज इन सेफ हैंड और ये टीम वर्क है। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविश है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। PTI से पहले भी कई बार निमट चुके, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी। मुज़ाकरा जिनका काम है वो करें, मेरा काम दूसरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया। कहा, PTI के एहतजाज में अमन व अमान की सूरत हाल आई तो उनसे उसी हिसाब से निपटेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, KP हुकूमत ने तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकार किया। कहा, हमें ज़रूरत नहीं, उनसे पूछें उन्होंने अपने अफसरान के लिए क्या किया, आपको जवाब मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान सिर्फ तांगे की सवारियां हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म उसे लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी इसमें बड़ी काविश है। दुनिया के इदारे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं।
ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम न सका। अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा, मुख्तलिफ शहरों में तोड़फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई एहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का ऐलान। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी की ईरानी अवाम से मुल्क गिर हड़ताल की अपील। लंदन में ईरानी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज के दौरान एक शख्स ने सिफारतखाने की इमारत पर चढ़कर ईरानी परचम उतार दिया। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पाकिस्तानी मिशन से राबिते के लिए नंबर्स भी जारी। इराक की JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और सुपर मुशाक ट्रेलर तैयारे में दिलचस्पी। पाक फिजाइया के सरबराह की इराकी फिजाइया को तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। एयर चीफ मार्शल ज़कीर अहमद बाबर से धुका इराक का सरकारी दौरा। इराकी फिजाइया के सरबराह से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन और मुश्तरका तरबियत पर तबादला ख्याल। पाक इराक फिजाइया फ़ौज के माबैन बाहमी एहतराम और मजबूत ताल्लुकात का इजहार। ISPR के मुताबिक इराकी फिजाइया के सरबराह ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान नेवी का सतह समुंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाक बहरिया ने LY-80N एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। पाक नेवी की शुमाली बुहेरा अरब में जामे बहरी मश्क, जदीद और बग़ैर पायलट निज़ाम से जंगी तैयारियों का मुजाहरा। मश्क में सतही अहदाफ को निशाना बनाया गया। बग़ैर पायलट सतही जहाज़ USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज मारे गए। जिला कुरम में पुलिस और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 ख्वारिज हलाक। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हैदराबाद का दौरा। रास्ते में कौम परस्त जमात के सरबराह ज़ैन कुरैशी के इस्तकबालिये से खिताब में कहा, 26 और 27वीं आइनी तरमीम के जरिए आइन का बुनियादी ढांचा हिला दिया गया। सिंध का सूबा बानी PTI का है और रहेगा। हैदराबाद में हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि नालों के मामले पर KP हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, NFC का शेयर चारों सूबों में मुसावी तकसीम नहीं हो रहा। 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से माफ़ी मांगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का कहना है, नाइंसाफ़ी से पाकिस्तान नहीं चलेगा। आइन जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न करें। जाती उमरा उनका घर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। बैकडोर का रास्ता नहीं बता सकता। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, हम सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, एहतजाज आप करने नहीं देते तो फिर अवाम क्या करे। कराची में हवा की बेटी पर जुल्म की इंतहा। डिफेंस फेज 5 में पुलिस ने घर से जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करा लिया। साबिक शौहर ने खातून को घर में जंजीरों से बांधा और फरार हो गया। पुलिस ने रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल से घर का दरवाज़ा तोड़कर खातून को बाजियाब कराया। बाजियाब खातून का कहना है, शौहर ने खर्चा देने के लिए बुलाया था। हमारा केस अदालत में चल रहा है। मेरा नाम फातिमा और शौहर का नाम लतीफ़ है। 3 बच्चे हैं। सुबह 9:30 बजे से बांध कर रखा हुआ था। SHO थाना दरख्शां नियाजी ने बताया, फ्लैट अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मौजूदगी में फ्लैट का ताला तोड़कर जंजीरों में जकड़ी फातिमा को बाजियाब कराया गया। पुलिस के मुताबिक खातून शेरी जिना कॉलोनी की रिहायशी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले 4 जख्मियों समेत 8 डाकू गिरफ्तार। सचल में मुबैना मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। मुलजमान से अस्तहा और रिक्शा बरामद। मलिक को ही गोच पुल के करीब 1 जख्मी समेत 2 डाकू पकड़े गए। गुलबर्ग में भी 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दूसरे डाकू को शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी ने जिंदगी जमा दी। लाहौर और इस्लामाबाद में शहरियों के दांत बजने लगे। भलाई इलाकों में गजब की ठंड, निज़ाम जिंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। चिल्लास बाबूसर टॉप और बठूगा टॉप पर बर्फबारी, राबिता सड़कें बंद। इस्तोर में दर्जा हरारत -19 तक गिर गया। चिल्लास -11, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत बरकरार। सर्दी बढ़ी तो छुट्टियां भी बढ़ गईं। पंजाब में तालीमी इदारों की तातीलात में तौसी का फैसला। तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। सिंध में सर्दी के बाद स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। 26 जनवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग 3 मुख्तलिफ मकामात पर की गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ। टॉस भी न हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। ख़वातीन की 52 किलोग्राम टाइटल फाइट्स में ईरान की परीसा शमसाबाद को हरा दिया। अनीता हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शानदार फतूहात हासिल की। कराची ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में अपसेट। मोहम्मद सिकरिया ने टॉप सीड करीमुल जवाद को शिकस्त दी। विमेन इवेंट में अमीना उर्फी की नादा अब्बास पर कामयाबी। आल अबुलैन ने मोहम्मद शऊर बागी को हरा दिया। सिवा सांगरी सब्रामिनियम ने आयजा अजमान को मात दे दी। स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा, नौजवान खिलाड़ी आलमी रैंकिंग बेहतर बनाए। टूर्नामेंट के फाइनल्स आज होंगे। पेशावर चिड़ियाघर में 2 नन्हे बंगाल टाइगर्स की आमद। सयाहों खुसूसन बच्चों की बंगाल टाइगर्स में गैर मामूली दिलचस्पी। चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद से रौनक में इजाफा। फिल्म, थिएटर और टेलीविजन के मकबूल अदाकार खालिद भट्ट को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। उनके किरदार आज भी पर्दे स्क्रीन पर जिंदा हैं। और उर्दू अदब के उफुक पर चमकने वाले रोशन सितारे इब्ने इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 48 बरस बीत गए। नामवर शायर, मुसन्निफ और सहाफ़ी को फ़न्नी खिदमात के इतराफ़ में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।